नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इस बार इंतखाब किया है एक ऐसे शख्स का, एक ऐसी शख्सियत का जिसने ज़िंदगी के ज़ेरो बम में, परेशानी में, तंगी में उर्दू शेर व अदब की खिदमात अंजाम दी। जी हाँ, ये नाम है रम्ज़ अज़ीमाबादी का। आज के इस एपिसोड में हम रम्ज़ अज़ीमाबादी की हयात व खिदमात पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। रम्ज़ अज़ीमाबादी का असल नाम रज़ा अहमद ख़ान था। उनकी पैदाइश 1916 में पटना में हुई। रम्ज़ की इब्तिदाई तालीम घर ही में हुई। क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे, इसलिए बाज़ाब्ता तालीम हासिल नहीं कर पाए। रम्ज़ अज़ीमाबादी का शुमार अज़ीमाबाद के अहम तरीन शायरों में किया जाता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी परेशान हाली में गुजारी, रिक्शा चलाया, मजदूरी की और ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो भी काम किए जा सकते थे वो तमाम काम किए। आखिर में PWD में एक बहुत छोटी सी मुलाजमत कर ली और इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा। रम्ज़ अज़ीमाबादी उर्दू नज़्मों का एक बहुत ही अहम और मारूफ नाम है। रम्ज़ का असल नाम रज़ा अली ख़ान था और वो 1916 में पटना का एक पुराना इलाका है, पटना सिटी, सोनार टोली, जो आजकल माशूक़ अली ख़ान लेन कहलाता है, उसमें 1916 में पैदा हुए। रम्ज़ अज़ीमाबादी को रमज़ानी भी लोग कहते थे, उनके मोहल्ले आसपास के लोग, गांव के लोग, कि रम्ज़ ने अपनी शायरी का आगाज़ रमज़ानी कलाम यानी रमज़ान के कसीदे से किया था। तो रम्ज़ साहब 1916 में पैदा हुए और उनके साथ एक सख्त मुश्किल घड़ी ये आई कि वो ऐसे खानवादे में पैदा हुए जहाँ पहले से गुर्बत अपना पर पसारे सो रही थी। रम्ज़ के वालिदैन बहुत ही गुर्बत और उसरत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। रम्ज़ ज़रा सा बड़े हुए तो उनकी तालीम का मामला सामने आया, लेकिन उनके वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं थे कि उनको अच्छी तालीम दिलवा सकें। रम्ज़ महज चौथी पास कर सके। आला तालीम जिसको कहते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रम्ज़ वहाँ नहीं गए। तो रम्ज़ के साथ ऐसा मामला हुआ कि वो अपने वालिदैन को सपोर्ट करने में रह गए ताकि घर के हालात दुरुस्त हो जाएं और इस तरह से तालीमी जो एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसमें नहीं जा सके। वो अपने तौर पे घर पे वो पढ़ने लगे। लेकिन मामला यहाँ तक ही नहीं था। रम्ज़ के अंदर जहाँ कुदरत ने रम्ज़ को कुछ चीज़ों से महरूम किया था, वहीं कुदरत ने रम्ज़ के अंदर एक बड़ा फ़नकार रखा था। रम्ज़ ने धीरे धीरे उनको शौक़ पैदा हुआ और उन्होंने ज़ाती मुतालिया, निजी मुतालिया करना शुरू किया और इस कदर पढ़ाई की, मुख्तलिफ़ उलूम, मुख्तलिफ़ फ़नून, यहाँ तक कि उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, इल्म नफ़सियात, माशियात, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आवारा मुतालिया, वो करते रहे। इसलिए कि उनको ये एहसास था कि मेरे अंदर कमी है और मुतालिया से वो कमी पूरी होगी। तमाम पुराने शोरा को पढ़ लिया। उनके अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि अब मुझे भी शेर कहना चाहिए और रम्ज़ जो है ना बाज़ाब्ता शायरी में की दुनिया में आ गए और शेर कहने लगे। बरसों में तेरे दर का सवाल ही रहा तो क्या, बरसों में तेरे दर का सवाल ही रहा तो क्या, कासा मेरी निगाहों का खाली रहा तो क्या। आइए नाजरीन, इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं जिसको डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए सजाया है और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बरसों में तेरे दर का सवाल ही रहा तो क्या, बरसों में तेरे दर का
दरीचों की आँख से हसरत टपक रही है, दरीचों की आँख से उजड़े हुए मकान का वाली रहा तो क्या, उजड़े हुए मकान का वाली रहा तो क्या, कासा मेरी निगाहों का खाली रहा तो क्या, बरसों में तेरे दर का सवाली रहा तो क्या, कासा मेरी निगाहों का खाली रहा तो क्या, बरसों में तेरे दर का सवाली रहा तो क्या, सवाली रहा तो क्या, सवाली रहा तो क्या। सुलगती रेत पे चलना पड़े खुदा न करे, सुलगती रेत पे चलना पड़े खुदा न करे, मेरी तरह तुझे किस्मत बरहा न पा न करे। नाजरीन, रम्ज़ अज़ीमाबादी की शायरी ज़िंदगी के तकलीफ़ दे तजर्बात और एहसासात का बयान है। वो अपनी शायरी में दुनिया में चारों तरफ फैले इस्तेसाल की बात करते हैं। वो दुख की, तकलीफ़ की और गरीबी की तस्वीर बनाते हैं और इसी तस्वीर से गम की मुख्तलिफ तस्वीर निकलती हैं। रम्ज़ की शायरी में रमज़ियत है, अफादियत है और इसी रमज़ियत और अफादियत को बड़े बड़े सुखनवरों ने और अदीबों ने माना है। यही नहीं, वो अपनी शायरी में मज़दूरों के ज़ख्मों को कुरेदते हुए नज़र आते हैं और उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं उनको बताते हुए नज़र आते हैं। यही वजह है कि रम्ज़ अज़ीमाबादी को मज़दूरों का शायर भी कहा जाता है। रम्ज़ अज़ीमाबादी ने शायरी शुरू की और ज़्यादातर वो नज़में कहने लगे, गज़लें कहने लगे, कसीदे, रुबाइयाँ कहने लगे। लेकिन उनका रंग, असल रंग खुलता है उनकी नज़मों में। उनकी नज़मों के मौज़ूआत बहुत ही मुतनव्वो थे। वो अमन पसंदी को चाहते थे। वो दुनिया में आलमी सतह पे, जो मुल्की सतह पे जंगो जदाल उसके ख़िलाफ़ थे, फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ थे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को पसंद करते थे, अमन हो, शांति हो, इसके लिए अपने अशार में, अपनी नज़मों में वो अक्सर शेर कहते थे। उनके दो मजमूए आए, नगमे संग और शाखे ज़ैतून। एक तीसरी किताब आई उनकी शख्सियत और उनके फ़न पे। रम्ज़ की शायरी पर जब हम नज़र डालते हैं, गैर नज़र डालते हैं, तो पता चलता है कि उनके यहाँ नज़में, गज़लें, क़तात, रुबाइयात, इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद एक अंदाज़ा लगता है कि रम्ज़ के यहाँ गज़ब की रवानी है और गज़ब की फितरी सलाहियत दिखाई देती है। रम्ज़ के यहाँ ज़ुबान बहुत ही सादा, बहुत ही सहल मिलती है। रम्ज़ जदीदियत का ज़माना देखा रम्ज़ ने, लेकिन रम्ज़ ने किसी तहरीक और इज़्म को कभी भी उसको नहीं अपनाया। रम्ज़ का एक अपना अंदाज़ था, अपना उस्लूब था। उसी अंदाज़ और उस्लूब में अपने निजी तजर्बात व मुशाहिदात को पेश नज़र रखते हुए रम्ज़ ने अशार कहे। गरचे रम्ज़ के जो असातिज़ा थे अज़ीमाबाद में, वो रवायती शायरी करते थे, लेकिन रम्ज़ ने किसी का रंग नहीं अपनाया। उन्होंने अपना एक अलग रंग निकाला और उसमें उन्होंने मज़दूरों की बात की, उन्होंने मेहनत कशों की बात की, उन्होंने उन लोगों की बात की जो पिसे जाते हैं, जो समाज में जिनको कमतर समझा जाता है, उनकी हिमायत में पुरज़ोर अपनी शायरी के ज़रिए आवाज़ उठाई।
उन्होंने सीपीआई की मेंबरशिप कबूल की और उसके ज़रिए उन्होंने परवेज़ शाहिदी कलकत्ता में जब जिन दिनों थे वो उनके साथ मिल के काम किया और समाज के डाउन ट्रॉडन जो लोग थे उनसे मिलना, अमली तौर पर मिलना, उनकी तकलीफ़ों को बांटना, ये रम्ज़ का कमाल था। रम्ज़ की शायरी की दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि उनका एक मखसूस अंदाज़ और लबो लहजा था। उसी अंदाज़ और लबो लहजे में वो अशार कहते थे। गुर्बत में बेपनाह रहे अपने घर के बाद, गुर्बत में बेपनाह रहे अपने घर के बाद, हिजरत का ज़ख्म भर न सका उम्र भर के बाद। नाजरीन, रज़्म अज़ीमाबादी की ये गज़ल आइए मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। गुर्बत में बेपनाह रहे अपने घर के बाद, गुर्बत में बेपनाह रहे अपने घर के बाद, हिजरत का जख्म भरना, हिजरत का जख्म भर न सका उम्र भर के बाद, गुर्बत में बेपनाह। फैज़ान नूर रम्ज़ है औरों के वास्ते, फैज़ान नूर रम्ज़ है औरों के वास्ते। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाजरीन, नगमा-ए संग 1988 में और शाख ज़ैतून 1998 में उनकी शायरी के 2 मजमूए शाये हुए। ना कि सिर्फ उनकी गज़लें बल्कि उनकी नज़में भी बहुत अहमियत रखती हैं। रज़्म अज़ीमाबादी खुशगो शायर थे और सादा ज़बान और शीरीनी कलाम उनका खासा था। यही वजह है कि वो सामाईन का जहन अपनी तरफ मबजूल कर लेते थे। रज़्म अज़ीमाबादी ने अज़ीमाबाद के कल्चर का खूब पास रखा और एक ऐसी ज़बान का इंतखाब किया जिसको लोग बड़ी आसानी से समझ सकें, बोल सकें, पढ़ सकें और लिख सकें। रम्ज़ का के साथ ये मामला हुआ कि रम्ज़ चूँकि बहुत ही कमज़ोर घराने से ताल्लुक़ रखते थे और तालीमी एतबार से कमतर थे, इसलिए उस ज़माने के शुअरा जो थे, एलिट क्लास के जो शुअरा थे, रम्ज़ को पसंद नहीं करते थे, उनको अपनी महफ़िलों में शरीक नहीं करना चाहते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनकी नज़मों की शोहरत हुई, पूरे हिंदुस्तान में उनकी गज़लों की शोहरत हुई। लोगों ने जाना कि रम्ज़ अज़ीमाबादी नाम का एक शायर है जो अपने अशार के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में अपनी शोहरत को मनवा रहा है। उसके बाद रम्ज़ की कद्र हुई और लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, वरना उससे पहले रम्ज़ को हक़ीर और कमतर जाना जाता था। रम्ज़ अज़ीमाबादी की 2 किताबें मंज़र आम पर आईं। पहली किताब नगमे संग, जिसमें नज़में हैं और गज़लें हैं। दूसरी किताब भी शाख ज़ैतून है, इसमें भी नज़में और गज़लें दोनों हैं। तो ये 2 किताबें रम्ज़ की मिलती हैं और एक किताब जो है ना रम्ज़ पर जो है ना, एक किताब जो मिलती है उनकी शख्सियत और शायरी पर एक किताब, वो संग
जो लिपटा हुआ गुबार में था। ये किताब तरतीब दी रम्ज़ के शागिर्दों ने, जिसमें रम्ज़ की हयात के मुख्तलिफ़ गोशों को इसमें शामिल किया गया है और उनकी शायराना क़द्र व कीमत क्या थी इस किताब में मौजूद है। और तीसरी किताब एक मोनोग्राफ की शक्ल में रम्ज़ अज़ीमाबादी, ये खाकसार ने ये किताब महकमा राजभाषा उर्दू डायरेक्टरेट हुकूमत बिहार की तरफ से ये मोनोग्राफ शाया हुआ। तो ये महज इतने काम हुए हैं रम्ज़ पे। ज़रूरत इस बात की है कि रम्ज़ जैसे एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन शायर की कदर हो और नए सिरे से रम्ज़ की तफ़हीम की राह हमवार हो। मैं समझता हूँ कि रज़ा अली ख़ान रम्ज़ अज़ीमाबादी न सिर्फ बिहार बल्कि हिंदुस्तान के शेरी मंजरनामे पर नज़मों के हवाले से एक बहुत ही अहम, तवाना और ताबनाक नाम है और इस शायर की पजीराई बाद अज़ मर्ग ही सही ज़रूर और बिलज़रूर होनी चाहिए। ऐब जो मुझ में है हुनर तेरा है, ऐब जो मुझ में है हुनर तेरा है, मैं मुसाफिर हूँ मगर ज़्यादा सफ़र तेरा है। आइए नाजरीन, इस फ़लसफ़ियाना गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं। ऐब जो मुझ में है मेरे हैं हुनर तेरा है, ऐब जो मुझ में है मेरे हैं हुनर तेरा है। मैं मुसाफिर हूँ मगर ज़्यादे सफ़र तेरा है, मैं मुसाफिर हूँ मगर ज़्यादे सफ़र तेरा है। ऐब जो मुझ में है। तूने रोशन किए हर ताक पे फुरकत के चराग, तूने रोशन किए हर ताक पे फुरकत के चराग, जिसमें तन्हाइयाँ रहती हैं वो घर तेरा है, जिसमें तन्हाइयाँ रहती हैं वो घर तेरा है। मैं मुसाफिर हूँ मगर ज़्यादे सफ़र तेरा है, मैं मुसाफिर हूँ मगर ज़्यादे सफ़र तेरा है। ऐब जो मुझ में है। संगरेज़े जो बरसते हैं मेरे आंगन में, संगरेज़े जो बरसते हैं मेरे आंगन में, जिसका हर फल है रसीला वो शजर तेरा है, जिसका हर फल है रसीला वो शजर तेरा
रमज हर तोहमतें ना कर दासे मंसूब सही, रमज हर तोहमतें ना कर दासे मंसूब सही। ये मगर सोच ले उसमें भी ज़रर तेरा है, ये मगर सोच ले उसमें भी ज़रर तेरा है। मैं मुसाफिर हूँ मगर ज़ादे सफ़र तेरा है, मैं मुसाफिर हूँ मगर ज़ादे सफ़र तेरा है। ऐब जो मुझ में है मेरे हैं, हुनर तेरा है, हुनर तेरा है, हुनर तेरा है। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने रम्ज़ अज़ीमाबादी की हयात व खिदमात पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। लंदन से एक और लेटर आया है डिमांडिंग मोर टिम्बर। पीपल आर